स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में हम एक कंपटीशन वाला प्रश्न डालने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। खासकर जो प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो जो है एकदम रामबाण है भैया। चलो तो शुरू करते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो सिद्ध करना है कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान, बी स्क्वायर माइनस सी ए का मान और सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान, ये तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चलिए सबसे पहले जो मुझे दिया गया है हम उसको लिखेंगे। तो हमें दिया गया है, हमें तो दिया गया है स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ऐसा दिया गया ना। चलो हमें तो ये दिया गया है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों में a से गुना कर देते हैं। मैथ का रूल है कि LHS RHS में सेम राशि से हम गुना कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों में a से गुना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में a से गुना करने पर। चलिए तो फटाफट a से गुना कर दीजिए। a से LHS में गुना करते हैं तो a इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया, एंड बराबर के बाद 0 है, इसमें भी a से गुना कर देते हैं। अब क्या हमारे पास स्थिति आएगा, a गुना a आएगा a का स्क्वायर, a गुना b आएगा ab, एंड a गुना c आएगा आपका ac, ठीक है। और 0 में a से गुना करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ए बी बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में ए बी हो जाएगा, ये प्लस ए सी बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में ए सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान निकालना चाहते हैं। चलिए तो अब हम ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान निकालना चाहते हैं, जो कि प्रथम पद है, ठीक है। तो निकाल दीजिए इसका मान। ए स्क्वायर का वैल्यू अभी कितना आया है, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। तो ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में माइनस ए बी माइनस ए सी आया है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू बैठा दीजिए, माइनस ए बी माइनस ए सी। ये तो ए स्क्वायर के चलते मैंने इतना डाला, ये तो माइनस बी सी है, ये तो रहेगा। अब तीनों में से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो माइनस आपने कॉमन लिया तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तीनों माइनस में है, तीनों प्लस में हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस, इसको सी ए लिख देते हैं अच्छा लगने के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान निकाल लिया। अब हम बी स्क्वायर माइनस सी ए का मान निकालेंगे। चलिए तो इसको ना, जो मान निकला इसको ना हम लोग समीकरण 2 कह देते हैं। चलो उसके बाद पुनः हमें दिया गया है, पुनः फिर से वही लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ऐसा दिया गया है। अब हम इसमें दोनों पक्षों में b से गुना करते हैं भाई। इस बार पहली बार a से किए थे, अब b से करते हैं। तो चलिए दोनों तरफ b से गुना करने पर, तो दोनों तरफ मैंने b से गुना करने का काम किया है, गुना करने पर। चलो b से गुना करो भाई, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गुना b, ठीक है भाई। अब b में a से गुना करोगे तो a भी मिलेगा,
बी में बी से गुना करोगे तो बी स्क्वायर मिलेगा, अब बी में सी से गुना करोगे, बी में सी से गुना करोगे तो बी सी मिलेगा, एंड इक्वल टू 0 में बी से गुना करोगे तो फिर 0 मिलेगा। अब ना हम बी स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, किसका मान निकालना चाहते हैं? बी स्क्वायर का। तो बी स्क्वायर को LHS में छोड़ देते हैं, अब बाद बाकी दोनों पदों को बराबर के बाद लेकर चले जाते हैं। तो ये प्लस ए बी इधर जाकर के माइनस ए बी हुआ, और ये प्लस बी सी उधर जाकर माइनस में बी सी हो गया। अब ना इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, राइट। चलिए अब हम दूसरा पद का मान निकालेंगे स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन में जो सेकेंड टर्म है, दूसरा पद है, वो तो है बी स्क्वायर माइनस सी ए। तो अब हम बी स्क्वायर माइनस सी ए का मान निकालना चाह रहे हैं। तो अब नाउ हम निकालते हैं बुआ बी स्क्वायर माइनस सी ए का वैल्यू। अब बी स्क्वायर का मान कितना है समीकरण 3 में देख लीजिए, उस वहाँ से डाल दीजिए बी स्क्वायर का मान। माइनस में ए बी है और माइनस में बी सी है, और यहाँ तो माइनस सी ए तो है ही है, ये उतार दिए। देखिए फिर से समझिए, ये जो बी स्क्वायर है ना, उसका मान यहाँ से बैठा दिए। देखिए कितना है बी स्क्वायर का मान, माइनस ए बी माइनस बी सी, तो माइनस ए बी माइनस बी सी बैठा दिए, ये तो माइनस सी है ही है, तो उतार दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये तो बी स्क्वायर माइनस सी ए ही रहा। अब क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपका सब प्लस हो जाएगा, तीनों माइनस है तीनों प्लस, तो प्लस में बी सी एंड प्लस में सी ए। चलो इसको ना समीकरण तुम 4 मान लो। अब एक बात सुनो, सेकंड पद का भी मान आपने निकाल दिया, देख लो। सेकंड पद था आपका बी स्क्वायर माइनस सी ए। अब हमें सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालना है। चलिए तो निकालते हैं अब सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान। तो हमारे पास कंडीशन है बुआ, फिर से वही चीज़ लिखेंगे, चूँकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। अब हम दोनों तरफ c से गुना करते हैं बुआ, दोनों तरफ c से गुना करने पर, c से गुना करने पर तो क्या होगा, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इंटू सी। अब c में a से गुना होगा तो सी ए, c में b से गुना होगा तो बी सी, c में c से गुना होगा तो सी स्क्वायर, और 0 में c से गुना होगा तो 0। अब हम ना सी स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, तो निकाल दो। सी स्क्वायर बराबर प्लस सी ए उधर गया तो माइनस सी ए, प्लस बी सी उधर गया तो माइनस बी सी। अभी तक हम समीकरण 4 मान चुके थे, तो इसको 5 मान लीजिए। चलो अब हम तीसरा पद का मान निकालना चाहते हैं। हमारे पास 3 पद थे और तीनों का वैल्यू बराबर प्रूव करना था। तो तीसरा पद है स्टूडेंट्स आपका सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो सी स्क्वायर का मान अभी देख लो कितना आया है, माइनस में सी ए और माइनस में बी सी, यही तो सी स्क्वायर का वैल्यू है। माइनस में सी ए माइनस में बी सी, तो लिखो ना माइनस में सी ए माइनस में बी सी, और माइनस ए बी तो आपका पहले से है। अब तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, प्लस में ए बी प्लस में बी सी एंड प्लस में सी ए हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से आपका सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका भी वैल्यू आ गया माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 6 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समीकरण 6 कहते हैं। अब आपका समीकरण 4 से और 6 से क्या स्पष्ट है। समीकरण 2, 4 तथा 6 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है भैया, कि जितना वैल्यू
जितना वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी सी का आया है उतना ही वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी ए का आया है और उतना ही वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए बी का आया है। सबका वैल्यू कितना आया है? तो माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो तीनों का वैल्यू तो सेम ही आया। तो इसका मतलब ये सवाल आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों। तो ये सब कंपटीशन में बैठने वाले विद्यार्थियों को आना चाहिए। इस तरह से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता है, इसलिए हालांकि मैंने इसको प्रूफ करके बताया है, बट आपको तो याद रखना है कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, कंपटीशन में इतना थोड़े आपको बनाना पड़ेगा, इतना वहाँ टाइम कहाँ होता है। वहाँ तो सिर्फ आपसे ये सवाल किया जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए कि भैया यदि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी सी किसके बराबर होगा। तो आपको फटाक से इस रिजल्ट को याद रखना है कि इसका आंसर होगा माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस इसमें टिक कर देना है और एक नंबर पा जाना है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके इसलिए बताया ताकि आपको विशेष नॉलेज मिल सके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो वीडियो देखकर लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाते रहते हैं और टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।